नमस्कार। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सच का सामना करने के लिए जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है? क्या सोना सचमुच 15 लाख रुपए तक जा सकता है? जी हां, आपने सही सुना। आज ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में एक ऐसा साइलेंट वॉर छिड़ा हुआ है जिसकी गूंज शायद आम आदमी तक नहीं पहुंच रही है। एक तरफ जहां आम निवेशक डरकर गोल्ड ईटीएफ से 18 बिलियन डॉलर बाहर निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश और उनके सेंट्रल बैंक्स चुपचाप सोने का अंबार लगा रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने हेडलाइन छापी कि सोने का सुनहरा दौर खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी दिन पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 15 टन सोना खरीद लिया। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि लगातार 20वें महीने की नॉन स्टॉप खरीदारी है। आज हम उस मिस्ट्री को सुलझाने वाले हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आपका पैसा वाकई सुरक्षित है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन अपने शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में डाल रही। चीन का सबसे बड़ा फंड अब कोई स्टॉक फंड नहीं, बल्कि एक गोल्ड ईटीएफ बन चुका है जिसमें 13 बिलियन डॉलर जमा है। इतना ही नहीं, पोलैंड, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश भी पागलों की तरह सोना बटोर रहे हैं। सिर्फ 2024 की पहली तिमाही में सेंट्रल बैंक्स ने 244 टन सोना खरीदा है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि चीन ने अपने आम नागरिकों के लिए पेपर गोल्ड की ट्रेडिंग बंद कर दी और उन्हें सिर्फ असली फिजिकल गोल्ड खरीदने को कहा है? इसका जवाब छिपा है अमेरिका के 230 साल पुराने एक गुप्त दस्तावेज में और अलेक्जेंडर हैमिल्टन की उन नीतियों में जिन्होंने कभी अमेरिका को महाशक्ति बनाया था। बात को गहराई से समझिए। अमेरिका आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जिसे इम्पॉसिबल ट्रायंगल कहा जाता है। वह अपनी फैक्ट्रियां वापस लगाना चाहता है और डॉलर को भी मजबूत रखना चाहता है, लेकिन गणित कहता है कि यह मुमकिन नहीं है। अगर अमेरिका को अपनी मैन्युफैक्चरिंग बचानी है तो उसे डॉलर की कुर्बानी देनी ही होगी। रणनीतिक रूप से डॉलर को कमजोर करने की प्लानिंग चल रही है। और याद रखिए, जब डॉलर कमजोर होता है तो सिर्फ एक ही चीज आसमान छूती है, और वह है सोना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चीन अपना पूरा ट्रेड सरप्लस सोने में सेटल करने लगे तो सोने की कीमत $38,000 प्रति आउंस यानी करीब 15 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। यह आज की कीमत से 10 गुना ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके निवेश पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है? अमेरिकी घरों की 25% संपत्ति आज शेयर बाजार में लगी है, जो कि साल 2000 के .com बबल से भी ज्यादा खतरनाक स्तर पर है। टॉप 5 टेक कंपनियां पूरे इंडेक्स का 30% हिस्सा कंट्रोल कर रही हैं। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो मार्केट 78% तक क्रैश हो गया था और उसे रिकवर होने में 15 साल लग गए थे। क्या आप अपने पोर्टफोलियो को आधा होते देखने और 15 साल तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, डॉलर में दिखने वाला मुनाफा एक भ्रम हो सकता है, क्योंकि महंगाई और करेंसी की घटती कीमत आपके मुनाफे को चुपचाप खा रही है। 2018 के बाद से अगर गोल्ड की तुलना में देखें तो अमेरिकी बाजार असल में 15% नीचे गिरा है। एक भारतीय निवेशक के तौर पर आपके लिए यह खतरे की घंटी भी है और मौका भी। दुनिया पेपर एसेट से निकलकर रियल एसेट्स यानी सोने की तरफ बढ़ रही है। सेंट्रल बैंक्स कोई ट्रेडर नहीं है, वे भविष्य की सुरक्षा देख रहे हैं। आपको भी अपने पोर्टफोलियो में फिजिकल गोल्ड को जगह देनी होगी। इसे कोई लॉटरी की टिकट मत समझिए, बल्कि इसे एक ऐसी ढाल समझिए जो आपको आने वाले ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेट से बचाएगी। जब दुनिया की बड़ी बड़ी करेंसीज आपस में टकराएंगी, तब सिर्फ सोना ही वो आखिरी करेंसी होगी जिसे कोई देश प्रिंट नहीं कर सकता। पैनिक करने वाले रिटेल ट्रेडर मत बनिए, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था चलाने वाले सेंट्रल बैंक्स की तरह सोचिए और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित कीजिए। आज के इस विशेष विश्लेषण में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी चौंकाने वाली और जरूरी लगी है तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो निवेश करता है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।